we are doing chapter 3rd human development of 12th geography. ये हमारी जियोग्राफी की सेकेंड बुक यानी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का थर्ड चैप्टर है. एंड इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कि ह्यूमन डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है और जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं और यूएनडीपी जो है जो रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं तो उसमें क्या कौन सा उसने क्राइटेरिया अडॉप्ट किया हुआ है और ईयर आफ्टर ईयर वो क्या नए नए एस्पेक्ट्स उसमें ऐड करता जा रहा है. एंड वी ऑल्सो हैव डिस्कस्ड अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया. So today we are going to discuss about the indicators of economic attainment. ये economic attainment के indicators ये हमारी कंट्री के हैं, लाइक इंडिया की बात कर रहे हैं. ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एंड इट्स पर कैपिटा अवेलेबिलिटी आर मेजर्स टू एक्सेस रिसोर्स बेस ऑफ अ कंट्री. किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक अटेनमेंट को मेजर करने के लिए वहां का जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है यानी सकल घरेलू उत्पाद पूरे देश में जो टोटली जो फाइनल गुड्स ऐड करके जो जीडीपी निकाला जाता है, ठीक है, उसके साथ जो है वहां पर और बहुत सारे क्या क्या अवेलेबिलिटी है, कौन कौन से मेजर्स अडॉप्ट किए हुए हैं वहां पर कि एक कंट्री में रिसोर्सेज कहां तक लोगों के पास पहुंचे हैं. इन इंडिया पर कैपिटा इनकम एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज्ड. ये एक पॉजिटिव और प्लस पॉइंट है कि लोगों की पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हो रही है बट साथ साथ जो है उनके एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहे हैं. यानी अगर कम इनकम है तो कम खर्चे हैं और ज्यादा इनकम है तो उनके खर्चे भी बहुत ज्यादा हैं. नाउ द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इज डिक्लाइनिंग. यानी जो मतलब पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग रहते हैं लाइक बीपीएल, उनकी संख्या भी कम होती जा रही है. तो ये भी एक पॉजिटिव हमारे फेवर में पॉइंट है. इन 2011-12, ठीक है, यहाँ पर जो हमारे सामने डाटा है कि बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जो पीपल थे दैट वर 25.7% इन रूरल एरियाज. कि रूरल एरियाज में यहाँ पर 25.7% थे अकॉर्डिंग टू 2011-12 एंड 13.7 इन अर्बन एरियाज एंड 21.9 इन होल नेशन. पूरी कंट्री में जो है बीपीएल थे जिनकी संख्या वो है 21.9%. अब डिफरेंट स्टेट वाइज जो है आपके सामने पूरा डाटा है कि कौन सी स्टेट्स जो हैं 30% अबव वहां पर बीपीएल हैं और ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं जहां पर बिलो 10% लोग बीपीएल हैं. मोर देन 30% ये कौन सी स्टेट्स हैं लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, आसाम, बिहार. यहाँ ये ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर लोग जो हैं मोर देन 30% जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं. बिटवीन 10 to 20% यानी 10 से 20% के बीच में वाली कौन सी स्टेट्स हैं? गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर. बिलो 10% की ऐसी स्टेट्स जहां पर बीपीएल की संख्या बिलो 10% यानी 10% से कम है. दिल्ली, गोवा, केरला. तो ये कंप्लीट डाटा है हमारे सामने कि किस किस स्टेट में, क्योंकि यहाँ पर रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, वेरिएशन है. सभी स्टेट्स में जो है एक जैसी पर कैपिटा इनकम नहीं है लोगों की और सभी स्टेट्स में जो है यहाँ पर पॉवर्टी रेशियो भी सेम नहीं है. जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डोंट रिफ्लेक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्लीटली. कि जीडीपी से हमें लोगों की क्या लाइफ की क्वालिटी है यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजर नहीं होती है. अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो अ बिग रीजन फॉर पॉवर्टी. बेरोजगारी की समस्या भी गरीबी का एक मुख्य कारण है. नाउ द इंडिकेटर्स फॉर हेल्दी लाइफ. ये हमारे पास थे इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट. अब है इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ. हेल्दी लाइफ या हम किसे कहेंगे कि मतलब कोई भी डिजीजेस ना हो उसकी लाइफ में, कोई बीमारियां ना हो, हेल्दी और लॉन्ग लाइफ वो जिए. लाइफ फ्री फ्रॉम इलनेस यानी बीमारियों से छुटकारा एंड लिविंग लॉन्ग लाइफ. ठीक है, एक मतलब कि लॉन्ग लाइफ और हेल्दी लाइफ हो. नाउ द प्री एंड पोस्ट नेटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू रिड्यूस IMR एंड पोस्ट डिलीवरी डेथ्स. यानी कि प्री एंड पोस्ट नेटल का यहाँ पे मीनिंग है कि मतलब बच्चे के जन्म से पहले
उसकी मदर का और बच्चे के जन्म के बाद बच्चे का दोनों का पूरी अच्छे से ध्यान रखा जाए, यानी ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज हो कि उनकी बहुत मतलब डाइट का और पूरी हेल्थ का कंप्लीटली लुक आफ्टर हो, केयर की जाए, जिससे कि IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम किया जा सके। यानी क्योंकि शिशु मृत्यु दर जो है किसी समय भारत में बहुत ज्यादा थी, इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में मेनली ये देखा जाता है कि एक शिशु यानी एक बच्चा जो है अपने एज का 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं कर पाता और उससे पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। फिर अगर पूरी हेल्थ फैसिलिटीज दी जाएंगी एक प्रेग्नेंट वुमेन को और डिलीवरी के टाइम पे भी वुमेन को या बच्चे को जन्म के बाद भी पूरी हेल्थ केयर की जाएगी, तो हम IMR को जो है रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ ओल्ड एज हेल्थ केयर की ओल्ड पीपल की जो है वहां पर भी मतलब इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, तो उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ओल्ड पर्सन की भी कंप्लीट उनकी हेल्थ की केयर करनी चाहिए। एंड एडिक्वेट न्यूट्रिशन जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनकी एज के अकॉर्डिंग, चाहे वो बच्चा है, अडल्ट है या एज्ड पर्सन है, तो उनको जो है एक रिक्वायरमेंट जो प्रेस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, वो न्यूट्रिशियस डाइट उनको मिलनी चाहिए। एंड अचीवमेंट्स एंड डिक्लाइनिंग फीमेल सेक्स रेशियो, ये इंडिकेटर्स हम बता रहे हैं आपको कि अचीवमेंट्स एंड डिक्लाइनिंग फीमेल सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो जो है वो भी बहुत सारी स्टेट्स में जो है डिक्लाइन होता जा रहा है, यानी कि मेल और फीमेल की संख्या में इम्बैलेंस है। ठीक है, फीमेल की संख्या बहुत सारी स्टेट्स है वहां पे कम है और मेल मेंबर जो मेल चाइल्ड है वो ज्यादा है। एंड डेथ रेट डिक्लाइंड फ्रॉम 25 पर थाउजेंड इन 1951 की डेथ रेट जो है अब मतलब पहले 1951 में जो है जहां 25.1% थी पर थाउजेंड, यानी 25.1 पर थाउजेंड थी, अब वो कम होकर 6.5 पर थाउजेंड हो गई है 2015 में। एंड IMR यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो भी कम हुआ है, दैट डिक्लाइन 148 पर थाउजेंड था ये 1951 में, जो कम होके अब रह गया है 37 पर थाउजेंड इन 2015। Same birth rate declined from 40.8 per thousand to 20.8 per thousand। ठीक है, बर्थ रेट भी कम हुआ है, डेथ रेट भी कम हुई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हुआ है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और डेथ रेट कम होने के क्या कारण है कि एडवांस हेल्थ फैसिलिटीज हैं, बहुत ज्यादा मतलब हॉस्पिटल्स ओपन हुए हैं और एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज हैं हॉस्पिटल्स में, और जो डेथ रेट धीरे धीरे मतलब ग्रेजुअली कम हो रहा है और बर्थ रेट भी ग्रेजुअली कम हो रही है। यानी बर्थ रेट कम होने का क्या कारण है कि लोग जो है थोड़ा अवेयर हो गए, स्मॉल फैमिलीज की इंपॉर्टेंस उन्हें पता चली है और एजुकेशन लेने के बाद जो है अब उनको लगता है कि हम पहले अपना करियर बना लें, यानी अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, उसके बाद शादी करेंगे, यानी डिले इन मैरिज एंड डिले इन चाइल्ड बियरिंग। तो इसकी वजह से बर्थ रेट में भी डिक्लाइन हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज्ड। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक जो एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ होती है जीवन प्रत्याशा वो इंक्रीज हुई है। वो पहले कितनी थी, यहाँ 32 ईयर्स थी। ठीक है, अब जो है ये 68 ईयर्स तक हो गई है। चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइंड इन ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट केरला। चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो डिक्लाइन हो गया सिर्फ केरला को छोड़कर। एंड दिस इज वर्स्ट इन हरियाणा एंड पंजाब बिलो 850 फीमेल्स। जो है यहाँ पर 850 फीमेल चिल्ड्रन है पर 1000 मेल चिल्ड्रन की, जहां 1000 मेल चिल्ड्रन है तो उनके कंपैरिजन में 850 से भी कम फीमेल चिल्ड्रन है। मेनली जो है हरियाणा पंजाब में ये कंडीशन काफी वर्स्ट हो चुकी है ड्यू टू द साइंटिफिक मेथड्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, कि जन्म से पहले ही ये जान लेना कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है और उसके बाद फिर फीमेल फोर्टिसाइड या फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, ये जो मेजर मतलब एक कंसर्निंग इशू है, कंसर्निंग टॉपिक है, बट गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो है
प्रेजेंट टाइम में बैन लगा दिया है सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर पूरी तरह से। अब जो है कुछ कैंपेनिंग भी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है, लाइक सेव गर्ल चाइल्ड, लड़की बचाओ और लड़की पढ़ाओ। तो ये बहुत मतलब सोशल इश्यूज हैं जो हमें इनके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड मैनी स्टेप्स फॉर हाइजीन सराउंडिंग एंड फॉर गुड हेल्थ ऑफ पीपल। उनमें से एक है स्वच्छ भारत मिशन, यानी एक हेल्दी माइंड लाइज इन हेल्दी बॉडी। और हेल्दी बॉडी के लिए क्या चाहिए? पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, एकदम हेल्दी वाटर, हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट और क्लीन सराउंडिंग्स। एंड इट एम्स एट ए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर, क्या है इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स? मेकिंग इंडिया ओपन defecation free and achieving 100% scientific management of municipal solid waste। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो भी मतलब कम्युनिटी टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स ये बनवाए हैं ताकि 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट हो सके म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का। सेकेंड, सप्लाई ऑफ एलपीजी टू ऑल हाउस होल्ड्स इन रूरल इंडिया, कि रूरल इंडिया तक हमारी गवर्नमेंट ने लिक्विड पेट्रोलियम गैस पहुंचाई है हर घर में, ताकि जो लोग पहले फायरवुड पर खाना बनाते थे और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, लाइक आईज की इरिटेशन, स्किन की प्रॉब्लम और एनवायरमेंटल का पोल्यूशन, तो वो सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने घर घर में जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस की फैसिलिटी प्रोवाइड की है। प्रोवाइडिंग पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, यानी सभी को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले। एंड प्रमोटिंग द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, गवर्नमेंट ने ज्यादा मतलब इनिशिएट किया है कि जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है वो यूज करने चाहिए, लाइक सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, क्योंकि जो भी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं लाइक फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोल, डीजल, तो ये तो कभी भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। अभी तक हमने जो है इंडिकेटर्स किए हमारे लिटरेसी के और हेल्थ के, अब है सोशल डेवलपमेंट के। डेवलपमेंट इज फ्रीडम, किस चीज से फ्रीडम है ये? मतलब विकास, एक स्वतंत्रता है, बट हमें किससे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए? फ्रीडम फ्रॉम हंगर, पॉवर्टी, बॉन्डेज यानी जो दास्ता है, इग्नोरेंस, इलिटरेसी एंड डोमिनेशन। तो ये जो भी सोशल इविल्स हैं लाइक बेरोजगारी, गरीबी, डोमिनेशन और इग्नोरेंस यानी अज्ञानता, इन सब से अगर आजादी मिल गई तो समझो कि लिटरेसी लेवल हाई हो गया सबका। लिटरेसी इज द बिगिनिंग ऑफ एक्सेस टू सच अ वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड फ्रीडम। तो इन सभी सोशल इविल से छुटकारा पाने के लिए लिटरेसी जो है बिगनिंग स्टेप है, कि अगर व्यक्ति पढ़ लिख जाता है तो इन सारी प्रॉब्लम्स पे ओवरकम कर लेगा, यानी सारी प्रॉब्लम से वो छूट जाएगा। लिटरेसी इन इंडिया 2011 सेंसस, 2011 सेंसस के हिसाब से भारत में जो लिटरेसी लेवल है, क्योंकि सिमिलर नहीं है सभी स्टेट्स में, यहाँ पर रीजनल डिस्पैरिटीज है, यानी किसी रीजन में, किसी स्टेट में लिटरेसी लेवल हाई है, कहीं मीडियम है और कहीं लो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द ओवरऑल लिटरेसी, यानी पूरी कंट्री में 74.04%, और इसमें से भी फीमेल का जो लिटरेसी लेवल है दैट इज 65.46%। एंड स्टेट विद हाईएस्ट लिटरेसी, कौन सी स्टेट है जहां हाईएस्ट लिटरेसी है? केरला, 93.91%, यानी ऑलमोस्ट 100% लिटरेसी जो है वो केरला में है। और केरला में फीमेल का भी लिटरेसी लेवल हाई है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने हेल्थ और मतलब लिटरेसी लेवल को इंक्रीज करने के लिए बहुत ध्यान दिया है। स्टेट विद लोएस्ट लिटरेसी, सबसे कम लिटरेसी लेवल है बिहार का, जहां है 63.82%। स्टेट विद हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी, वो भी कौन सी स्टेट है? केरला, और जहां 91.98% का फीमेल का लिटरेसी लेवल है। स्टेट विद लोएस्ट फीमेल लिटरेसी की ऐसी कौन सी स्टेट है जहां फीमेल सबसे कम पढ़ी लिखी हैं? वो है राजस्थान, 52.66% जो है ये रिकॉर्ड किया गया है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस।
नाउ HDI इन इंडिया यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो हमारा नीति आयोग है ये मेजर करता है और इसमें UNDP के इंडिकेटर्स भी लिए जाते हैं, साथ में कुछ और भी पॉइंट्स ऐड किए जाते हैं, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सबसे पहला है यहाँ पर केरला, जिसकी यहाँ पर HDI वैल्यू है 0.79 दैट टॉप्स इन HDI फॉलोड बाय दिल्ली एंड हिमाचल प्रदेश की सबसे ज्यादा जो HDI वैल्यू मेजर की गई है वो केरला की है। एंड बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ आर द एट द बॉटम अमंग 23 स्टेट्स। 23 जो मेजर स्टेट्स है इनका HDI निकाला गया, तो इसमें से बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा ये बिल्कुल बॉटम पे हैं, यानी सबसे लोअर HDI है इनका। कि जैसे वर्ल्ड में डिफरेंट 180 कंट्रीज में कंपैरिजन किया गया था, तो उसमें इंडिया का 134 रैंक था, बट इसमें जो है जब डिफरेंट स्टेट्स टोटल जो है 23 का HDI यहाँ पर मेजर किया गया है, तो उसमें जो है बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ बिल्कुल बॉटम पे हैं। एंड केरला रिकॉर्डेड हाईएस्ट HDI ड्यू टू द इट्स, यहाँ पर मतलब जो भी परफॉर्मेंस है इनकी, तो केरला में जो है हाईएस्ट HDI रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने इन सब मतलब हेल्थ और लिटरेसी पे बहुत ध्यान दिया है। एंड इट अचीविंग नियरली 100% लिटरेसी, कि केरला ही एक ऐसी स्टेट है जहाँ मतलब ऑलमोस्ट एटलीस्ट जो है 100% उसने लिटरेसी लेवल को यहाँ पर अचीव किया है। लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो इम्पैक्ट HDI, ठीक है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी HDI पर प्रभाव डालता है, कि अगर ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट होगी तो HDI जो है उसका बहुत हाई होगा। तो ये जो मतलब हमारे हम देख रहे हैं जो डाटा हमारे सामने है डिफरेंट स्टेट्स का और रीजनल डिस्पैरिटीज हैं इसमें, तो ये जो रीजनल डिस्पैरिटी है ये ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ही स्टार्ट हो गया था, कि कॉलोनियल ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही कोई स्टेट जो है किसी स्टेट का कैसा रिकॉर्ड था, किसी स्टेट का लोअर रिकॉर्ड था। हमारी गवर्नमेंट ने इन सबको मतलब जो भी बुराइयां हैं उनको दूर करने में और सबका लिटरेसी लेवल और हेल्थ स्टेटस इंप्रूव करने में बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, बट अभी भी हमारा जो एक अचीविंग मतलब गोल है, जो टारगेट है, जो डिजायरेबल एक पॉइंट है हमारा, वहां तक हम नहीं पहुंच पाए।